राम नगरी अयोध्या इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र बिंदु बनी हुई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी यूपी सरकार पर हमलावर है। सपा के इन हमलों का काउंटर किया खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दरअसल सीएम योगी अयोध्या पहुंचे थे। यहां उन्होंने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का आरोप लगाते हुए तीखा पलटवार किया। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या के संतों ने सीएम योगी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जा सकती है, इसलिए मंदिर में भी किसी को नमाज की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। मस्जिद में कभी हो ही नहीं सकता है जो है कि कोई हनुमान चालीसा पढ़ता हो। तो मुझे लगता है कि मंदिरों में भी ये नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से सबको अपने धर्म में रहना चाहिए। किसी दूसरे के धर्म में जाकर के किसी प्रकार से किसी को कुछ भी करने का अधिकार नहीं। योगी जी का जो बयान आया है वो बयान बिल्कुल सार गर्भित बयान है और पूर्व की सरकारें जितनी भी रही हैं उन सभी सरकारों की मंशा जो है बस यही रही है कि जितने भाईचारा दिखाए जाए वो सनातन धर्मावलंबी दिखाएं, सनातन धर्मावलंबी के मठ मंदिरों में दिखाया जाए, सनातन धर्मावलंबी के जो तमाम जो तीर्थ क्षेत्र है वहाँ पे दिखाया जाए, बाद बाकी और कहीं नहीं। पूरे देश के अंदर, मात्र अयोध्या की बात नहीं, पूरे देश के अंदर ये सारी चीज़ें की गई थी। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है हम लोग उनका समर्थन करते हैं और उनके साथ हैं। यही समाजवादी सरकार है और इसी समाजवादी सरकार के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अयोध्या के अंदर आते हैं और अयोध्या में आकर के अयोध्या के और सनातन को ठेस पहचाने का कार्य करते हैं। इन्होंने यहीं ताराजी रिजॉर्ट में कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि सनातन के लोग इतने निकम्मे होते हैं, कहीं भी पत्थर रंग करके धर दीजिए उसको भगवान मानते हैं। ऐसे लोगों की क्या हैसियत है, क्या मजाल कि ये लोग राम के ऊपर बोलेंगे? सीएम योगी के बयान पर सियासत भी सुलग उठी। समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के लोग आस्था के नाम पर झूठ बोलकर चंदा चोरी करते हैं। वहीं आरजेडी ने भी इस मामले में बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने क्या हनुमान जी और राम जी का पेटेंट करवा लिया है? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे तो उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा है। वो हनुमान जी को, राम जी को जानने वाले कौन लोग हैं? ये आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी हमारे आस्था पर इनको विश्वास नहीं रहा है। इनको झूठ बोलना, आस्था के नाम पर चंदा सोना, चंदा की चोरी करना इनका काम है। ये हनुमान जी को क्या जानते हैं? हनुमान जी का मर्म भी जानते हैं योगी जी। इनके पार्टी के नेता हनुमान जी बना करके अपना काफिला के आगे नचवाते हैं। ये पेटेंट करा लिए हैं क्या? ईद तय करेंगे कि हनुमान जी किनके हैं, राम जी किनके हैं, कौन धर्मावलंबी है, कौन धर्मावलंबी नहीं है। जिसका धार्मिक आचरण अपने ही नीचे गिरा हुआ है वो क्या दूसरे को देगा, उपदेश देगा जी? विपक्ष ने इस बयान पर निशाना साधा तो पलटवार बीजेपी ने भी किया। यूपी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा और कांग्रेस के राजनीतिक एजेंडे में नमाज ही प्रथम थी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एजेंडा था, उस राजनीतिक एजेंडे में नमाज ही प्रथम थी। लेकिन हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है, हमारी आस्था है, उसे बढ़ाने का काम किया है। और उस विरासत में और उस आस्था में हनुमान चालीसा का जो महत्व है
वो जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। 2017 से पहले का कार्यकाल याद दिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सपा पर काउंटर हमले कर रहे हैं, जबकि सपा विधानसभा चुनाव तक चढ़ावा चोरी के मुद्दे को सुलगाए रखना चाहती है।